आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर सारे मुसलमान को जेल जाना पड़े मैं भी तैयार हूँ। सारे मुसलमानों को जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हम नबी से समझौता नहीं कर सकते। आपको प्यार करने को कोई मना नहीं कर रहे, ये हम भी मानते हैं कि हम भी उसको, वो एक शक्ति है, हम भी उसको मानते हैं। देखिए, नबी पर कोई समझौता नहीं है। उसके लिए मुझे, मेरे बच्चों को अगर खड़ा करके काट दिया जाए, मार दिया जाए, हम उस पर भी समझौता करने को तैयार हैं। नबी हमारी रग रग में बसे हुए हैं। हम आई लव मोहम्मद पर कोई समझौता नहीं कर सकते। देश, हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा नौजवानों को कि जहाँ भी धरना प्रदर्शन या इस तरह की बात करें, वहाँ कानून को अपने हाथ में न लें, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की संपत्ति हमारी है, सबसे बड़ी। उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इस वक्त आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर जो भी काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौलाना साजिद जी हैं। साजिद जी, किस तरह देखते हैं जो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, कई शहरों में पोस्टर लगे, बैनर लगे, उसके बाद में उपद्रव भी देखा गया, तो किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सारी दुनिया का मुसलमान करता है। ईद मिलादुन नबी पर कुछ बच्चों ने एक पोस्टर लगाए, उस पोस्टर को विवाद की शक्ल दे दी गई। कुछ लोगों ने आकर, जो नफ़रती चिंटू मैं उनको कहूँगा, जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं देश में, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, उन लोगों ने आकर बच्चों के साथ झगड़ा किया और झगड़े में विवाद ज़्यादा फैल गया। उस पर जो है FIR हुई। वो FIR नहीं होना था। प्रशासन को बहुत ही अक्लमंदी के साथ में इस विवाद को वहीं ख़त्म कर देना चाहा। ये विवाद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए जो है पूरे दुनिया में और पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आपने देखा कि जगह जगह शहरों में जो है इसके जलसे जुलूस होने लगे, और कल बरेली में भी हुआ, सहारनपुर में हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ, मतलब सब जगह हुआ। वो आई लव महादेव जो लेकर आए हैं, वो वही नफरती लोग हैं जो देश में हिंदू मुसलमान को एक नहीं देखना चाहते। सवाल ये है कि आपको ज़रूरत क्या थी भाई आई लव महादेव का पोस्टर लेकर आने की? आपकी सोच ये है, आप जानबूझकर इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, हमारे भी अधिकार वही हैं जो एक आम हिंदू के हैं या नरेंद्र मोदी जी के हैं। साजिद रशीदी के भी वही अधिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश का संविधान हमें खुलकर अमल करने की अपने मज़हब पर, और उसको प्रचार प्रसार करने की भी इजाज़त देता है। तो उसको वाद विवाद की शक्ल में लेना, मैं समझता हूँ ये नफ़रत फैलाने जैसा है और देश में हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देना। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जैनजी वाला नेपाल की तरह कुछ लोग करना चाह रहे हैं, इसलिए कंट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे लोग। नहीं, जेनजी हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। आप भी मानते हैं? हम बिल्कुल मानता हूँ। भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। और आपने देखा होगा लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ, उसके बाद में वांगचुक को जो है NSA के तहत अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया। वांगचुक जो इस पूरे कार्यक्रम का सर्वे सर्वा था। तो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो बड़ा मजबूत है, हमारे देश का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। इसलिए यहाँ उस चीज़ की, उस तरह का सोचना भी मैं समझता हूँ पाप है। ये 150 करोड़ का देश ज़रूर है, लेकिन हर बंदे पर नज़र है। ये नेपाल नहीं है। जो लोग इस तरह की गलती करने की कोशिश करेंगे, वांगचुक की तरह NSA में अंदर जाएंगे। जी, अच्छा, मैं बस एक लास्ट मेरा सवाल है। कल महाराष्ट्र के बीड ज़िले में एक उलेमा बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी यहाँ पे आए उसको जिंदा दफना देंगे। ये भी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना? बेवकूफ़ हैं इस तरह की भाषा बोलने वाले। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। असल में अपने आप को टीवी में लाने के लिए इस तरह की भाषा बोल जाते हैं। संविधान में जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका सम्मान करना ज़रूरी है, संवैधानिक भी। और इस्लाम भी ये कहता है कि जिसको ऊपर वाले ने आपके ऊपर अफसर बना के भेज दिया, उसका सम्मान करना इस्लाम में भी उतना ही दर्जा रखता है। इसलिए जो लोग इस्लाम और संविधान की जानकारी नहीं रखते, वो इस तरह की बकवास करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए उस आदमी के खिलाफ। कुछ नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अपना जीवन बर्बाद ना करें? मान लिया कल कोई धारा कोई गंभीर उन पर लग जाए, मुकदमे में अंदर चले जाएं, चाहे वो उस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो। नहीं, देखिए, आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर सारे मुसलमान को जेल जाना पड़े मैं भी तैयार हूँ। सारे मुसलमानों को जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हम नबी से समझौता नहीं कर सकते। आपको प्यार करने को कोई मना नहीं कर रहे, ये हम भी मानते हैं कि हम भी उसको, वो एक शक्ति है, हम भी उसको मानते हैं। देखिए, नबी पर कोई समझौता नहीं है। उसके लिए मुझे, मेरे बच्चों को अगर खड़ा करके काट दिया जाए, मार दिया जाए, हम उस पर भी समझौता करने को तैयार हैं। नबी हमारी रग रग में बसे हुए हैं। हम आई लव मोहम्मद पर कोई समझौता नहीं कर सकते। देश, हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा नौजवानों को
कि जहाँ भी धरना प्रदर्शन या इस तरह की बात करें वहाँ कानून को अपने हाथ में न लें, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की संपत्ति हमारी है, हमारी है सबसे बड़ी। उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।